दोस्तों, बिहार में महागठबंधन में अचानक से जो विवाद हुआ, इस विवाद के बाद जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आया करते थे, वो अचानक से गायब होने लगे। गायब ये कि तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उनके पोस्टर में नहीं नजर आए। इधर से बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि ये कैसा गठबंधन है जहां पर गठबंधन के नेता ही नजर नहीं आए। तो सवाल ये भी बना कि आखिर राहुल गांधी गठबंधन से, महागठबंधन से दूरी क्यों बना लिए, और बिहार से दूरी या फिर चुनाव प्रचार की तैयारी है, या ये रणनीति क्या है जिस वजह से पोस्टर से गायब, डायरेक्ट मैदान से गायब। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव सीएम फेस के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। नीतीश कुमार घोषित नहीं किए गए। महागठबंधन में ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तेजस्वी यादव के पोस्टर पर राहुल गांधी गायब रहे। अब रणनीति है या नहीं इसको थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन नई बहस जरूर इस पर होने लगी है कि राहुल गांधी पोस्टर से गायब क्यों थे। तो वो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनका कहना है कि रणनीति का ये एक हिस्सा है। कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो रणनीति ये है कि बिहार से सीधे तौर से दूरी क्यों? क्योंकि अब समझिए, क्योंकि जब बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाले तो उनके पीछे बिहार के युवा, बिहार के लोग चले कि वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने लगाया। उसके बाद राहुल गांधी दोबारा बिहार नहीं गए, लेकिन पहले वे विदेश दौरे पर गए, उसके बाद भारत वापस आकर भी पटना नहीं गए। नेतृत्व ये चाहता था कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस मजबूती से आरजेडी के सामने तोल मोल करे, लेकिन मामला राहुल गांधी तक पहुंचा ही नहीं। और जो बिहार इंचार्ज और संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल ने ही तेजस्वी यादव से निपट लिए। तो ऐसे में लालू परिवार और राहुल गांधी के बीच में कोई मनमुटाव भी नहीं रहा, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर तेजस्वी यादव से डायरेक्ट मिलने या राहुल गांधी बिहार गए क्यों नहीं? तो इसमें देखिए, ऐलान से उत्साहित भी हैं। कुछ नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी कम सीटों पर लड़ने को भी तैयार, बस उनका फोकस ये है कि बीजेपी सत्ता से जानी चाहिए। तो अगर तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट भी लड़ रहे हैं, सीएम फेस भी है, तब भी ऐतराज नहीं, लेकिन अनबन को सुलझा लेना चाहिए था। अब ऐलान में भी बहुत सारे उत्साहित नहीं हैं। जो चीज़ें ऐलान की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा तबका ये मानता है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री घोषित होते ही एनडीए को महागठबंधन पर प्रचार करने का मजबूत मौका मिल जाएगा। मजबूत मौका क्यों? तो पूरा ये जातिगत ध्रुवीकरण की ओर बढ़ेगा, और कांग्रेस ने इस मसले को जितना टाल सकती थी वो टालने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने। अब अगर सीएम फेस पहले घोषित किया गया तो सामने वाला एनडीए को मौका इसलिए मिलेगा कि तेजस्वी यादव के परिवार से लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो और खुद तेजस्वी यादव हो, कई सारे मामले में जैसे आरोपित भी घोषित हो चुके हैं। कोर्ट ने आरोपित घोषित किया, जिसमें आईआरसीटीसी का मामला है। लालू पर भी विपक्ष रहा है कि जंगल राज जैसा टैग लगाता रहा। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको सीधे तौर से समझा जा सकता है, और इस वजह से कांग्रेस करती रही कि अभी घोषित नहीं किया जाना चाहिए सीएम फेस। लेकिन ये बात महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव समझ नहीं पाए। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी दूरी बना ले। अब पोस्टर में नहीं रहे तो उसमें कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित थे कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा या नहीं, न कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर। अब चुनाव न्यूट्रल रहकर भी लड़ा जा सकता था, लेकिन आरजेडी सुनने को तैयार नहीं थी। इससे अति पिछड़े जातियों को साधने में मदद मिलती, लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं थी। आरजेडी को संकेत दिए गए पर तेजस्वी के चेहरे को लेकर पार्टी अड़ गई।
फिर रणनीति के तहत राहुल गांधी इस ऐलान के लिए पटना नहीं पहुंचे, जबकि अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता को पटना उन्होंने भेज दिया। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के पोस्टर पर, जो मुख्यमंत्री के चेहरे बने, राहुल गांधी नजर नहीं आए। बिहार जो कांग्रेस बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावर, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऐलान का नफा नुकसान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझा भी चुके हैं और इसलिए राहुल गांधी का सीधे तौर से आना नहीं हुआ। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंस रहा है, तो इसको लेकर है जैसे तेजस्वी यादव तो खुद बन गए, उम्मीदवार घोषित हो गए। वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने यह साफ कह दिया है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा, नतीजे आने के बाद ही इस पर फैसला होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इसको लेकर भी अड़े हुए थे। कई सीटों पर फांस बनी, 10 से 12 सीटें हैं जिस पर बार्गेनिंग की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। दिल्ली में राहुल गांधी निगरानी में हैं, लेकिन दिल्ली से इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और बिहार से दूरी बना रखे हैं। अब ये भी है कि हर एक सीट का अपडेट उनके पास जा रहा है, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो सीधे तौर से वो कह रहे हैं। अब चुनाव प्रचार की तैयारी जो है, राहुल गांधी और बाकी दिग्गज प्रचार छठ त्यौहार खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ये त्यौहार खत्म होगा वैसे ही राहुल गांधी बिहार के नेतृत्व में उतरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। महागठबंधन में रहते हुए नेताओं का फोकस कांग्रेस के प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट को बेहतर करना भी है और इसके लिए वे अपनी सारी ताकत झोंकने की तैयारी में भी है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने राहुल गांधी के बारे में आपको डिकोड करके बताया। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।